नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा। कुछ कंपनीज़ के बारे में जानकारी आपके सामने लेके आया हूँ, जिस जानकारी के माध्यम से आपको कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानने को मौका मिलेगा, सीखने को मौका मिलेगा, जहाँ से आप कोई भी स्टॉक के ऊपर कभी भी आप उस कंपनी के ऊपर स्टडी करके निवेश कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर जाके सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जुड़िएगा, जहाँ पे आपको डेली बेसिस इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के कॉल्स मिलेंगे एज अ लर्निंग पर्पस में। आप जाकर वॉच करिए, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, वो है इमामी लिमिटेड। आप सभी जानते हैं इमामी लिमिटेड के बारे में। देखिए, कंपनीज के ऊपर एक प्रेशर पिछले दिनों में क्रिएट हुआ था। अराउंड अराउंड 4% के आसपास गिरावट देखने को मिला था। मार्केट में उतना नेगेटिविटी नहीं था, फिर भी 4% स्टॉक के ऊपर गिरावट क्यों हुआ है, ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। देखिए, कोई भी स्टॉक के ऊपर अगर गिरावट हो रहा है तो उसके पीछे कारण ढूंढना है। कारण के बिना आप किसी भी कंपनी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ तो कारण है। 1-2% गिरता तो कोई बात नहीं, मार्केट अगर गिर रहा है तो उसके हिसाब से कंपनी गिरता तो भी कोई बात नहीं होता। तो यहाँ पे किस बेसिस में स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिला, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो एक पॉजिटिविटी साइन देखने को मिला जब एक न्यूज़ आया था। न्यूज़ के बारे में एक तेज़ी आया था, उसके बाद धीरे-धीरे करके वो फिर से वापस आ रहा है। 1 मंथ में 12.5% के आसपास गिरावट देखने को मिला और 6 मंथ में तो पूरा का पूरा तबाही हो गया। करीबन 31% के आसपास क्रैश हो गया। 1 साल में 21% के आसपास लॉस देखने को मिला। 5 साल में कंपनी 40% के आसपास यहाँ पे लॉस दिखाया है। मैक्सिमम चार्ट पर डिपेंड कर दूं तो मैक्सिमम में देखिए 700% का रिटर्न दिया, मगर फिर भी कितना वोलेटिलिटी आप देख सकते हैं। 2018 के बाद कंपनी तो 665 के आसपास था और कंपनी लो किए थे करीबन 165 के आसपास। इसका मतलब जो जर्नी हुआ ना, वो बिग जर्नी और बिग क्रैश जर्नी देखने को मिला है अराउंड अराउंड 70% के आसपास। तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे आया हुआ है। उसके पीछे कारण भी है। उस कारण में इस इमामी के ऊपर डिटेल्स में वीडियो आपको बना के दिया, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक कौन सा है, चलो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा टॉपिक है, यहाँ पे देखिए मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर इस न्यूज में आपको सामने लेके आया हूँ। तो न्यूज क्या बताया जा रहा है, इमामी अप्रूव ₹186 करोड़ बायबैक प्लान एट ₹450 ए शेयर। मतलब एक शेयर का कीमत वो 450 भी देने के लिए तैयार हो चुके हैं, और वो भी बायबैक के लिए। कितना बायबैक लेके आएंगे, 186 करोड़ का। देखिए बायबैक क्या होता है, मैं पहले आपको बता दूं, बहुत सारे दोस्तों को कंफ्यूजन होते हैं। देखिए बायबैक वो चीज होते हैं, मान के चलिए कोई भी कंपनी है और उस कंपनी के मान के चलिए यहाँ पे प्रोमोटर के पास होल्डिंग है, साथ ही साथ कोई एफआईएस के पास, साथ ही साथ देखा जाए तो डीएस के पास, साथ ही साथ देखा जाए तो पब्लिक के पास, हर किसी के पास होल्डिंग होते हैं। मान के चलिए प्रोमोटर के पास अभी वो 51% होल्डिंग है, बाकी बाकी सारे लोगों के पास कुछ 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 करके होल्डिंग है, बाकी परसेंटेज। तो प्रोमोटर क्या चाहते हैं, इस कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी बढ़ाना, क्योंकि उसके हाथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, उस पैसे से वो हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं। तो बढ़ाने के लिए तो वो डायरेक्ट जाकर माल खरीदारी कर नहीं सकते, हम और आपके जैसा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बायबैक ले आना पड़ेगा। तो बायबैक के माध्यम से वो क्या कर पाएंगे, वो खुद का हिस्सेदारी बढ़ा पाएंगे। तो बायबैक अगर मार्केट में ले आएंगे तो ये जो लोग हैं इसके पास जो शेयर है उसी को उसको खरीदना है, तो उसके परसेंटेज खरीदना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इसीलिए देखिए मान के चलिए कोई भी आप बायबैक कंपनी लेना चाहते हैं, तो मान के चलिए अभी शेयर का प्राइस 500 है, तो वो अगर कहेंगे चलो मैं आपको 500, मुझे आपका शेयर दे दीजिए और मैं 500 रुपये आपको दे रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल वो देना नहीं चाहेंगे। तो उसके लिए उसको ऑफर दिया जाता है, उसको ऑफर मतलब उसको ज्यादा पैसा दिया जाता है। तो यही बात यहाँ पे देखने को मिला, कितना, 450 रुपीज। अभी कंपनी का करंट प्राइस कितना है, 350 रुपीज। अराउंड अराउंड 100 रुपीज के आसपास कंपनी एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए तैयार है बाईबैक से। और यही चीज थोड़ा सा नाराजी लगा मार्केट को, तो ऑब्वियसली इसलिए एक प्रेशर देखने को मिला। तो ऑब्वियसली आप बाईबैक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करना। बाईबैक के ऊपर डिटेल्स वीडियो में एक आपको बना के दिया, वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकेंड जो कंपनी के बारे में बात करूंगा वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है आईईएक्स, जिसका हालत पिछले दिनों में धमाका जैसा गिरावट देखने को मिला है। तो आईईएक्स जो एक एक्सचेंज है, जो मतलब देखा जाए तो एक पावर सेक्टर के एक एक्सचेंज है। तो इसको क्या हुआ जो इस तरीके से गिरावट हो रहा है, क्योंकि इस टाइम हर कोई कंपनी बता रहा है कि
गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुके हैं और उस टाइम में सबसे ज़्यादा पावर कट और पावर प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस पावर सप्लाई देने के लिए हर कंपनी तैयार हो चुके हैं। उसके ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो भी आपको बना के दिया। तो फिर भी खुद एक्सचेंज क्यों गिर रहा है, उसके पीछे कारण भी है, उसके पीछे लॉजिक भी है। वो लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। तो पिछले दिनों में 6.5% के आसपास क्रैश देखने को मिला था। अगर मैं 5 दिनों की बात करूँ तो 10.5% का गिरावट, इतना बड़ा गिरावट कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो लगातार गिरते जा रहा है। ए, एक मंथ में करीबन 7.5% का गिरावट और 6 मंथ में करीबन 4.5% तक। और वोलेटिलिटी भी देखिए कितना ज्यादा वोलेटिलिटी है। देखिए मैं पहले बोल चुका हूँ, जब आईएक्स ने स्प्लिट एंड बोनस लेके आए थे ना, तभी इस कंपनी के ऊपर एक प्रेशर जरूर क्रिएट होगा। मैं पहले ही आपको नोटिफिकेशन दिया था कि देखिए जब कोई भी कंपनी का शेयर छोटा हो जाता है ना, तब उस कंपनी के ऊपर ज्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल जाते हैं। आज अगर आप देखेंगे एमआरएफ, एमआरएफ इतनी बड़ी कंपनी है, अराउंड 80,000 के आसपास एक शेयर का कीमत है। तो उसमें क्या वोलेटिलिटी है? बिल्कुल नहीं। आपको गिरावट तो दिखेगा, परसेंट वाइज जब देखेंगे तो बहुत कम है। एक साल की बात करो तो 40% के आसपास क्रैश हो चुके हैं, मतलब 50% के आसपास आपका फंड तो गया। उसके बाद देखिए 5 साल में तो ऑब्वियसली पॉजिटिव दिखेगा, क्योंकि धमाका हुआ था कोविड के बाद। कोविड की इसके टाइम में कंपनी का प्राइस अराउंड 50 रुपीज के आसपास था। उसके बाद 3-4 गुना रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो रही बात इस कंपनी के न्यूज़ के बारे में, कौन-सा न्यूज़ है? चलो मैं आप खुद जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे टाइम्स नाउ के ऊपर एक न्यूज़ पब्लिश किया गया है। उस न्यूज़ के बेसिस में स्टॉक के ऊपर गिरावट देखने को मिला। तो न्यूज़ कौन-सा है? चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं आईईएक्स शेयर फॉल 5%। ऑब्वियसली मार्केट रनिंग सिचुएशन में इस तरीके से न्यूज़ बनाया गया है, तो इसलिए 5% बताया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? 5% का जो यहाँ पे गिरावट दिखाया, वो ऑब्वियसली किस वजह से हुआ? आप देख सकते हैं 5% एज, यहाँ पे देख सकते हैं डालमिया ग्रुप प्लान टू ट्रिम स्टेक। तो डालमिया ग्रुप क्या करने वाले हैं? खुद का स्टेक ट्रिम करने वाले हैं, मतलब कट करने वाले हैं, मतलब खुद का सेल करने वाले हैं। तो इसलिए स्टॉक डाउन 41 इन ए ईयर, मतलब एक साल में कंपनी 41% का क्रैश हो चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा नेगेटिविटी है, क्योंकि देखिए कोई भी स्टॉक के ऊपर अगर कंटिन्यूअसली गिरावट हो रहा है, उसके बाद उसका इन्वेस्टर अगर वहां से माल बेचकर भाग रहा है, तो उसके ऊपर एक प्रेशर जरूर आएगा। अगर इस कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो आप पब्लिक सेक्टर में जाएंगे तो आपको दिखेगा डालमिया पावर लिमिटेड। तो डालमिया पावर लिमिटेड, डालमिया सीमेंट, डालमिया भारत जो सीमेंट है, वो दोनों कंपनी देखिए कितना बड़ा माल उठा के रखा। 3.5% से 4.5%। डालमिया पावर ने 3.5%, 3.71% का होल्डिंग रखे हैं। और डालमिया सीमेंट ने अराउंड 4%, 4.5% के आसपास होल्डिंग रखे हैं। तो यहाँ से ही खुद का स्टेक वो दोनों कंपनी यहाँ पे करने वाले हैं, ट्रिम करने वाले हैं। देखिए अगर कोई इन्वेस्टर, बड़ी इन्वेस्टर अगर उस कंपनी के ऊपर माल बेचे, तो उस कंपनी के ऊपर तो एक प्रेशर रहेगा। फिर भी मैं कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। आज देखिए कोई स्टॉक गिर रहा है, इसका मतलब कंपनी खराब हो गया, ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि कंपनी में एक स्ट्रेंथ है। कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी देखिए बने हुए हैं, एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक, हर कोई इंस्टीट्यूशन निवेश करके रखे। हाँ आप कहेंगे सर पब्लिक तो नहीं है, ये बात भी सही है। तो यही एक न्यूज है जिस न्यूज के चलते स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला। तो बाकी डिटेल्स यहाँ पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो थर्ड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, वो है, आप देख सकते हैं, उनो मिंडा। तो उनो मिंडा जो अभी नाम दिया गया है, वो पहले था मिंडा इंडस्ट्रीज। तो मिंडा इंडस्ट्रीज अभी उनो मिंडा बन चुके हैं। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो पिछले दिनों में 4% के आसपास तेजी देखने को मिला था। अचानक देखिए मार्केट स्टार्ट हुआ फ्लैट ओपन में, और 11:30 बजे में उसके बाद एक जर्नी देखने को मिला। तो इस तरीके से जर्नी क्यों हुआ, चलो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो दिग्गज वेबसाइट मनी कंट्रोल के ऊपर आएंगे तो आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। तो देखा देखा जाए तो कोटक, यहाँ पे देख सकते हैं कोटक अपग्रेड यूनो मुंडा टू बाय, मतलब कोटक ने एक मतलब बड़ा अनाउंसमेंट किया इस कंपनी के ऊपर कि यहाँ पे बाइंग रेटिंग दिया गया है। और बाइंग का टारगेट, मतलब यहाँ पे देखिए रिवर्स टारगेट प्राइस ₹545 पर शेयर। तो यहाँ पे देखा जाए तो बहुत बड़ा टारगेट लेकर यहाँ पे कोटक क्या किया है, यहाँ पे बाइंग टारगेट दिया गया है। तो आप कोटक इतनी बड़ी कंपनी है, आप सभी जानते हैं। तो कोटक ने यहाँ पे कोटक इंटरनेशनल इक्विटीज हैज, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपग्रेडेड इनोमिंडा फ्रॉम एडेड, मतलब एड टू बाई, एंड रिसीव इट्स टारगेट प्राइस 545 ए शेयर। तो कम इनोमिंडा ने एक टारगेट रखा और 15% का कॉम्प्रिहेंस करेक्शन in stock price has made a valuation more
यहाँ पे देख सकते हैं अट्रैक्टिव। तो एक बड़ा टारगेट यहाँ पे दिया गया है और जो टारगेट है 554, आप देख सकते हैं 454 चल रहा है, मतलब 100 पॉइंट का अभी भी टारगेट बाकी है। तो इस तरीके से टारगेट रखा गया, तो इसलिए स्टॉक के ऊपर एक तेजी देखने को मिला है। तो ये था 3 कंपनी। तो आपको कौन-सा कंपनी का न्यूज़ अच्छा लगा और मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा? मेरी इस नया सीरीज़ आपको कैसा लगा? कंटिन्यूअसली मैं इस न्यूज़ के बारे में कहूँगा और न कंटिन्यूअसली मैं कंपनी के बारे में डिटेल्स आपको दिखाऊँगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। जय हिंद।